हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम 11 बायो का चैप्टर 2 जीव जगत का वर्गीकरण का पार्ट 3 देखेंगे। इसमें बोला गया है सन 1969 में RHV टेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एनिमिलिया हैं। कोशिका संरचना, थैलस संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वृद्धि संबंध उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड थे। फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि जो RHV टेकर थे उन्होंने कौन कौन से लक्षण के आधार पर उन्होंने 5 जगत दिया गया था। पहला है पोषण की विधि, दूसरा है थैलस संरचना, तीसरा है कायिक संरचना, चौथा है प्रजनन की विधि, पांचवा है जाति वृद्धि संबंध। ये 5 लक्षण के आधार पर उन्होंने 5 जगत दिया गया था। उसके बाद तालिका 2.1 में इन सभी जगतों के विभिन्न लक्षणों का एक तुलनात्मक विवरण दिया गया है, जिसे मैं आपको बता चुकी हूँ फ्रेंड्स। अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों एवं धारणाओं पर विचार करेंगे, जिसे बैक्टीरिया वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, मांस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल को अन्य यूकेरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिक जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे क्लैमाइडोमोनास एवं स्पायरोगायरा शैवाल। इस वर्गीकरण में कवक जैसे परपोषिका, हरित पादपों जैसे स्वपोषी के बीच भी विभेदित नहीं किया गया, जबकि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की एवं हरित पादप की सेलुलोज की बनी होती है। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत फंजाई के अंतर्गत रखा गया है। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोशिकीय जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लैमाइडोमोनास एवं क्लोरेला, जिन्हें पहले पादप के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था, पैरामीशियम एवं अमीबा, जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया था, के साथ रखा गया है, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस प्रकार इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया है, जिन्हें पहले की पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था। ऐसा वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ है। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में हो भी सकते हैं, जो लक्षण तथा विकासशील संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर होगी। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है जो न सिर्फ कायिक एवं प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, बल्कि जातीय वृद्धि हो और विकासीय संबंधों पर भी आधारित हो। इस अध्याय में हम वी टेकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्लांटी एवं एनिमिलिया जगत, जिन्हें सामान्य भाषा में क्रमशः पादप एवं प्राणी जगत कहते हैं, की चर्चा आगे के 2 अध्यायों में अलग अलग करेंगे। अब हम देखते हैं मोनेरा जगत। मोनेरा जगत देखते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मोनेरा जगत। हेलो गाइस, आपको पता है कि जो मोनेरा जगत है,